इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मारे हैं छापे पूरे भारत में। 11 से ज़्यादा राज्यों में ये छापे पड़े हैं, जिसको एक तरह से नेशन वाइड क्रैकडाउन कहा गया है पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के अगेंस्ट। पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया ने अब इस आंदोलन के अगेंस्ट इन छापों के अगेंस्ट एक तरह से एक आंदोलन बुलाने की बात की है और हड़ताल भी की 6 से 6 बजे तक, मतलब 12 घंटे की हड़ताल, और एक तरह से ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किए, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, एक तरह से वायलेंट प्रोटेस्ट किया है इस क्रैकडाउन के अगेंस्ट। 100 से ज़्यादा पीएफआई के लोग पकड़े जा चुके हैं। तो ये पीएफआई है क्या और ये क्रैकडाउन किस वजह से, इस तरह से क्या इंटेलिजेंस इनपुट मिला है, इस तरह की मैं आपको कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी। मगर सबसे पहले कि पीएफआई है क्या। पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया असल में एक तरह से इसकी जो रूट ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एक तरह से उभरी या इमर्ज हुई ये तकरीबन 1992 के बाद, जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ तो एक तरह से एक रैडिकल मूवमेंट उठ के आई इसके अगेंस्ट और उसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। मगर ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी समय तक चलती रही और एक तरह से सिमी के साथ भी ये दोनों का एक तरह से एक आइडियोलॉजी रहा, क्योंकि ये थोड़ी सी फंडामेंटलिस्ट या जिस तरह से बोलेंगे राइट विंग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस रहीं। मगर ये 2006 या 2007 के आसपास नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट ने अपने आप को एक तरह से अमेलगमेट किया, मतलब कि जुड़ी बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, खासकर 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक थी कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और एक तमिलनाडु की ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ने मिल के एक नया फ्रंट खोला जिसका नाम था पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जब साउथ इंडिया की जुड़ी, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये सारी मिलके इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया और नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ। मगर धीरे धीरे बाकी भी जो थोड़ी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में, वो भी धीरे धीरे पीएफआई के साथ जुड़ने लगी और आज ऐसी स्थिति है कि लाखों लोग आज की डेट में, जिसे बोला थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ लोग पूरे भारत में पीएफआई के साथ एफिलिएटेड हैं। पीएफआई अपने आप को हालांकि रैडिकल नहीं मानती और कहती भी नहीं है और उसके कुछ स्टेटेड गोल्स हैं। उसने कहा है कि वो एक इगैलिटेरियन कंट्री चाहता है, मतलब कि जहाँ पे सबका एक समान हो, एक तरह का सम्मान हो, और दलितों की बात और आदिवासियों की बात, पिछड़ी जातियों की बात और माइनॉरिटीज़ जिसमें मुस्लिम भी प्रोमिनेंटली हों, उन सबको एक तरह का दर्जा मिले, एक तरह की राइट्स मिले और इगैलिटेरियन सोसाइटी हो। तो एक एनजीओ की तरह से उसने आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। तो फिर आप सोचेंगे कि ये विवाद क्या है, और जिसमें से मैं अब आपके पास बताऊंगी कि किस तरह की होम मिनिस्ट्री के पास रिपोर्ट्स हैं और कहाँ कहाँ पीएफआई जुड़ा है, जिस वजह से इस तरह का एक क्रैकडाउन करना पड़ा या जिस तरह के इनपुट्स आए, जिस वजह से इतने लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा है। तो पहली बात तो ये कि इनके साथ पहले ही, बिफोर पीएफआई केम इनटू एग्जिस्टेंस, तभी एक मराड करके वायलेंस हुआ था कोझिकोड केरला में, उसमें पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का नाम साथ में जुड़ा। उसके बाद 2012 में तकरीबन 27 लोगों की हत्या जो हुई वो खासकर आरएसएस के लोग थे या सीपीआईएम के लोग थे। उन 27 मर्डर्स के पीछे भी पीएफआई के लोगों का हाथ सामने आया। और आपने कई बार सुना होगा कि केरला में आरएसएस के लोग मारे गए। यही वो मर्डर्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसके बाद 2014 में 100 से ज़्यादा कम्युनल दंगे जो थे उसमें भी पीएफआई का हाथ आया। उसके बाद शिमोगा में ज़बरदस्त दंगे हुए, कर्नाटक का शिमोगा आप जानते हैं, 2015 में, जिसमें भी पीएफआई का नाम साथ में आया। उसके बाद 2020 की बात करें तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो आप जानते हैं पूरे भारत में मुस्लिम्स का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी पीएफआई काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे आया। ये सब होम मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको
बता रही हूँ। उसके बाद अभी एकदम रिसेंट केस किया जाए तो आप जानते हैं राजस्थान में कन्हैया कुमार के ऊपर अटैक हुआ, उसका गला काट दिया गया था। वो दर्जी था, वो आप जानते हैं कि उसने नुपुर शर्मा के कमेंट्स को एक तरह से इंडोर्स किया था या उसके डीपी लगा था कुछ उस तरह से, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। वहाँ भी एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का आगे जो था उसका नाम आया और साथ में पीएफआई का नाम भी आया। और अगर एकदम अभी रिसेंट मतलब कि पिछले कुछ हफ्तों और पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो आप जानते हैं कर्नाटका में एक बहुत बड़ा केस चल रहा है और वो चल रहा है प्रो हिजाब केस। आप जानते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कहा है कि आप हिजाब पहन के आ सकते हैं गेट तक, मगर क्लास के अंदर लड़कियों को हिजाब उतारना पड़ेगा क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म है। और 2021 से पहले भी इसी तरह का रूल रहता था, मगर 2021 के बाद इन लोगों ने हिजाब पहनना शुरू किया। मगर अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका ये कहना है कि आप हिजाब पहन के आ सकती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ग्राउंड्स में, गेट में, मगर एक बार आप स्कूल एंटर कर गई हैं और क्लासरूम में बैठी हैं तो हिजाब उतारना पड़ेगा, जिसका बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया गया है मुस्लिम लड़कियों ने। मगर कहा गया है कि ये मुस्लिम लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर भी रही हों, मगर उनके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है वो है पीएफआई, और उन्होंने ही इनको इंस्टिगेट किया है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, स्कूल मत जाइए, मगर हिजाब ज़रूर पहनिए। तो ये जो एक डिबेट है उसमें भी पीएफआई का नाम आया है। तकरीबन मैंने आपको बताया किस तरह की होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट्स हैं, जो केसेस हैं जिसमें पीएफआई का काफ़ी बड़े तौर पे नाम आया है, उनको मैंने आपके साथ शेयर किया और आपको बताया किस वजह से, और इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलने के बाद कि सेडिशन, एनमिटी बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड एंटी इंडिया एक्टिविटी, ये 3 कारण ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कह रही है कि पीएफआई के साथ जुड़ी हैं। ये ऐसा है कि बिहार में भी कुछ पैम्फलेट्स मिले जहाँ पे लिखा गया था कि इस्लामिक नेशन इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहिए, मतलब कि पूरे भारत को इस्लामिक नेशन बनाना चाहिए और घोषित करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्लिम कन्वर्ट करना चाहिए। हालांकि पीएफआई ने डिनाई किया है कि वो पैम्फलेट्स उनके नहीं थे और ये जो सारे पैम्फलेट और मटेरियल था वो उनके नाम पे किसी और ने बांटे होंगे या फेक किसी ने छपवा के उनके नाम को, उनको डिमीन करने को उस तरह से बांटे होंगे। मगर ये कम से कम पैम्फलेट गवर्नमेंट को मिले तो हैं, अथॉरिटीज़ को मिले तो हैं। आज की स्थिति ये है कि पीएफआई की इन सारी घटनाओं की वजह से और इन सारे केसेस की वजह से उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन हुआ और मैंने आपको कहा कि 100 से ज़्यादा लोग पकड़े भी गए हैं। मगर जो बाकी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की हैं, उन्होंने कम से कम आज की डेट में पीएफआई से अपने आप को डिस्टेंस किया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने आगे आके ये भी कहा है कि वो पीएफआई की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती और जो भारतीय सरकार ने कदम उठाए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कदम उठाए हैं, होम मिनिस्ट्री ने और अथॉरिटीज़ ने एनआईए और ईडी के थ्रू कदम उठाए हैं एकदम क्रैकडाउन करने के लिए, वो सही कदम है।